है कि नहीं? तो कुछ समय तक हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। जैसे आप लोग जिस अवस्था में आप लोग हैं, तो अपने बारे में सोचते हैं, है कि नहीं? मेरा ड्रेस ऐसा ना होना चाहिए, मेरे को जूता चाहिए, मेकअप का सामान चाहिए, किताब चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, मेला घूमने के लिए पैसा चाहिए। तो आपका डिमांड्स है, आप सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, हमको ये करना है। और आपके डिमांड्स को पूरा कौन करता है? आपके जीवन के डिमांड्स को कौन पूरा करता है जी? आपके डिमांड्स को कौन पूरा करता है? आपके पापा और मम्मी। ठीक है ना? तो अभी जो है आप खुद के बारे में जीते हैं, आप खुद के बारे में जीते हैं। ये आप हो गए, क्या हो गए? आप हो गए। अब यहीं पर आपके पापा हैं, आपके पापा का जीवन है। तो पापा किसके लिए जी रहे हैं? खुद के लिए? किसके लिए? बहुत समझदार है, बहुत जल्दी समझ गए। अब एक बात है कि बेटा और बेटी का कपड़ा खरीदना हो और पापा और मम्मी का कपड़ा खरीदना हो, तो सबसे पहले किसका खरीदाएगा? आप लोगों का। तो पापा जो है खुद का जीवन नहीं जीकर अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं। तो आप बताइए कि जिम्मेदारियां बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई। बढ़ गई। तो जो बदलाव होता है जीवन में, जो बदलाव होता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है कि नहीं? तो जब परिस्थितियां और समय बदलते हैं तो जीवन का रूप भी बदल जाता है, जिम्मेदारियां भी बदल जाता है। घटती नहीं है, बढ़ जाती है। अभी आपकी एक ही जिम्मेदारी है कि पढ़ना, खाना, खेलना और सोना। लेकिन इन तमाम चीजों की व्यवस्था करते 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 पापा जो है अपने जिंदगी से खो जाते हैं। अपने अरमान का क्या करते हैं? गला घोंटते हैं। तब आ जाकर आपका अरमान पूरा होता है। आपको जब पढ़ने का मन नहीं करे तो आप अपने माता पिता को गौर से देखिए, एक बार गौर से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि वो आपके लिए कितना संघर्ष करते हैं। आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को रोक रहे हैं और आपकी इच्छाओं को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। तो जब आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि नहीं बनता है कि हम भी अपने जीवन में पढ़ लिख कर जो उनके सपने अधूरे रह गए, जो उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई, जो उनकी ख्वाहिश थी, वो मेरे ख्वाहिश को पूरा करते करते वो अपने ख्वाहिश को भूल गए, अपने ख्वाहिश को भूल गए। उन ख्वाहिशों को, उन इच्छाओं को आपको पूरा करना है, क्योंकि आप भी तो उनके संतान हैं। तो संतान का भी फर्ज बनता है ना जी कि आप जब बड़े होंगे, पढ़ लिख कर जब कुछ कामयाब हो जाएंगे, तो आप अपने माता पिता के अधूरे सपने को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो कहानी इसी का जांच पड़ताल कर रही है कि पापा खो गए। पापा खो गए तो कहीं भुला नहीं गए, अपने जीवन के उन अरमानों को पूरा नहीं करने के
कारण कारण क्या है? कारण आप लोग हैं, कारण आप लोग हैं। उनको परिवार को भी देखना है, समाज को भी देखना है, रिश्तेदारियों को भी देखना है। इन तमाम जिम्मेदारियों को उठाते उठाते वो अपने जिंदगी में खो गए, है कि नहीं? खो गए। आप 1 मिनट समय बर्बाद नहीं करिएगा अपना। जब एक बार अपने माँ बाप का चेहरा गौर से देख लीजिएगा, अपने पिताजी की मजबूरियां देखिएगा, अपनी माँ की मजबूरियां देखिएगा, पल पल अपनी इच्छाओं पे गला घोंटती है, किसके लिए? आपके लिए। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इनकी फिक्र किए बिना अपने समय को लगातार बर्बाद करते जा रहे हैं, लगातार